सभी बोर्ड के बच्चों को हमारा एक बार प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स टॉपिक के साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़े। और आज हम सबसे पहले इसके बात करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना लेता हूँ इसका, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो बच्चों हमारे साथ रहिएगा। आज मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, और एक एक क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा अब आज के बाद। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे और हम आपको देंगे एकदम परफेक्ट नोट्स, और वो नोट्स जो आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। तो बच्चों साथ बने रहिएगा हमारे, बिल्कुल 100% साथ रहिएगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पर आज पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो चलते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक आपको बना करके दिया है, इस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? नाम आपको पता लग गया होगा कि सर ने जो नाम बनाया है वो नाम है हैलो एल्केन हैलो एरीन। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो लिखा है हैलो एल्केन हैलो एरीन। ये सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितने भी बच्चे हैं वो हमारे सेशन को ज्वाइन कर लें, और उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आज की इस क्लास में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हैलो एल्केन्स होते क्या हैं। तो यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट आर हैलो एल्केन्स। अब ये हैलो एल्केन्स क्या है तो यहां जानिए कि हैलो एल्केन्स, अगर मैं इस तरीके के कंपाउंड की अगर बात करता हूं तो यहां हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होना चाहिए एल्काइल ग्रुप के कार्बन से। तो यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि हैलो एल्केन्स आर, यहां नोट करिए, हैलो एल्केन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड in which हैलोजन एटम, अब आपको पता होना चाहिए हैलोजन एटम। अब ये हैलोजन एटम कौन कौन से हैं तो मैं बताऊंगा कि हैलोजन एटम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। हैलोजन एटम इज डायरेक्टली attached to the carbon of alkyl group। यानी कि एल्काइल ग्रुप के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, जैसा कि हमने यहां दिखाया हुआ है। एक बात तो ये जान लीजिए अच्छे ढंग से। दूसरी चीज आपको ये बताते हैं कि इनका जो जनरल फार्मूला है वो आपको एक्चुअल में ये आए कहां से होंगे, इनके पेरेंट कौन रहे होंगे। अब हमने ये एल्केन ले लिया, मान लो मीथेन, ये हम जनरेशन बता रहे हैं, रिएक्शन नहीं। तो इनमें से एक हाइड्रोजन हटा होगा और एक हैलोजन जुड़ा होगा, यानी कि CH3X। इनके जो मम्मी पापा हैं वो ये मोनो हैलो एल्केन डेरिवेटिव माने जाते हैं। यानी कि अगर इनमें से हाइड्रोजन हटा दें और हैलोजन जोड़ दें तो ये हैलोजन डेरिवेटिव है किसके? एल्केन के। तो आप एक बात ये भी कह सकते हो कि इनको आप हैलोजन डेरिवेटिव बोल सकते हो, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन भी आप कह सकते हो। अब चाहे एक रिप्लेस करो या ज्यादा रिप्लेस करो। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि यहां पर इनका जनरल फार्मूला, अगर हम लोग जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला है CnH2n+1 हो जाता है। और x का मतलब मैं बता ही चुका हूं। अगर n की वैल्यू यहां पर 1 रख दो तो ये बन जाएगा आपका CH3, और x की जगह पर मान लो यहां पर मैंने Cl ले लिया तो CH3Cl बन जाएगा। अगर हमने n की जगह पर यहां 2 ले लिया और x की जगह पर I ले लिया तो ये आपका बन जाएगा C2H5 और यहां पर I बन जाएगा। तो ये कंपाउंड आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेने, निकालने। कोई भी कंपाउंड पूछा जाए
आप निकाल लोगे इजी वे में। इसको कॉमनली हम लोग मिथाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, मिथाइल क्लोराइड, और इसे हम लोग कॉमनली इथाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात यहां एक ये भी है कि ये जो कॉमन कंपाउंड है ये एक्चुअली में हेलो एल्केन जिन्हें बोला जाता है, ये हेलो एल्केन जिन्हें आप बोलते हो, इनका दूसरा नाम एक और है जिसको हम लोग एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, क्योंकि ये एल्काइल के हैलाइड है इसलिए इनको एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे बच्चों, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये नोट्स भी आपको मिलेंगे और पूरी 12th क्लास की पढ़ाई भी हमारे साथ हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो और चाहे वो आईएससी के स्टूडेंट हो, ये नोट्स हमारे साथ रहेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि हेलो एल्केन क्या कंपाउंड होते हैं। तो यहां नोट कर लीजिए कि हेलो एल्केन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्ट जुड़ा हो एल्काइल ऑफ कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप के। एक तो ये बात आप नोट कर लेना, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी मैं आपको यहाँ एक चीज और भी जरूर बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी, दोनों बातें होंगी। तो चलिए अब इसमें हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जान गए, अब हेलो एरिन्स क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन में, लेकिन उससे पहले हेलो एल्केन्स ही जब चल रहा है तो इनका क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलो एल्केन्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे यहां पर। तो चल लेते हैं हम लोग हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स, कलर्ड फॉर्म में चाहोगे तो कलर्ड फॉर्म में भी आपको मैं ये नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, अगर हम लोग नेचर ऑफ कार्बन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो यहां पर हम लिख लेते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे हेलो एल्केन लिख लेते हैं, वही हमें क्लासिफाई भी करना है ना। तो हेलो एल्केन मैंने लिख दिया। अब हेलो एल्केन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही आनंद आएगा आपको। यहां पर हेलो एल्केन ले लिए मैंने और इनको मैंने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। कौन कौन से 3 पार्ट है वो भी आप जान लो अच्छे तरीके से। नंबर 1 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसको आप बोल सकते हो ये प्राइमरी है, प्राइमरी को आप 1 डिग्री बोलते हो। ये आप सेकेंडरी है, सेकेंडरी को आप 2 डिग्री बोलते हो। और ये आपका आ जाता है टर्सरी, टर्सरी, और इसे आप 3 डिग्री कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चल लेते हैं हम लोग इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्राइमरी में देखो पहचान का बड़ा अच्छा और आसान तरीका भी आपको बताता हूं, बहुत अच्छा और आसान तरीका भी आपको बता देता हूं। वो क्या है, नंबर 1 यहां पर जो आपके प्राइमरी वाले होंगे उनकी पहचान है कि पहले तो आप सब में इस तरीके से एक्स लगा लो, इस तरीके से एक्स लगा लो, आप सब में लगा लो एक्स, ऐसे लगा लो। अब आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, बोले यार जी तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां 1 एल्काइल ग्रुप लगा दो, यहां 2 एल्काइल ग्रुप लगा दो, यहां 3 एल्काइल ग्रुप लगा दो। तो अब आ गया ना समझ में कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड वो होंगे जिनमें 1 एल्काइल, भाई हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग 1 एल्काइल ग्रुप, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग 2 एल्काइल ग्रुप, और हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग 3 एल्काइल ग्रुप। तो यहां का एग्जांपल लो तो R की जगह पे CH3 लोगे तो CH3 आपका CH2, और यहां X की जगह पर Br ले लो। यहां पर अगर आप देखोगे तो CH3, यहां पर आप देखो तो आप CH3 ये ले लो और CH कर दो इसे, ये वाला H हमने यहां पर लिखे दे रहे हैं, CH हो गया, और ये वाला X की जगह पर Br लगा दो। यहां पर तीनों CH3 लगा दो, तो मतलब जहां हाइड्रोजन नहीं लगा है वो 3 डिग्री है, और जहां पर हाइड्रोजन लगा है
वो एक लगा है, एक हाइड्रोजन तो 2 डिग्री और 2 हाइड्रोजन है तो फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है हो जाता है ना सुपर एग्जाम्पल। तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी आपको कराने हैं हमें, और हम आपको ये पेपर में बताएंगे कि जरूर आता है एग्जाम में, बहुत ही सुपर बेनिफिट होगा आपका। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये किसके हिसाब से, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। हमने यहां पर नेचर ऑफ कार्बन की बात की है। अब हम बी पार्ट ले लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, बी पार्ट यहां पर आ जाता है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन, हैलोजन एटम। अब कितने हैलोजन एटम लगे हैं उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन हमारा बनेगा। तो अब उसमें मोनो हैलोजन डाई है ना, ये वाला हैलोजन के ऊपर है ये क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अब आप यहां देख सकते हो कि अगर हम लोग एक मान लो सपोज कर लेते हैं, ये नंबर 1 ए पार्ट कर दो, मोनो हैलो एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो, मोनो हैलो, हैलो एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन वो कंपाउंड हो गए जिसमें एक ही हैलोजन लगा हो, जैसे CH3 Cl एक हैलोजन हो गया, ऐसे ही CH3 CH2 Br, ऐसे ही मान लो CH3, वो चाहे 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि उसमें केवल एक हैलोजन अटैच होना चाहिए। तो इन सब में केवल एक हैलोजन अटैच है, तो ये मोनो हैलो एल्केन्स की कैटेगरी में गिने जाएंगे। इतनी बात आ गई समझ में। अब आप बी पार्ट पर चले आओ। अब मोनो के बाद क्या आ जाए, डाई हैलो एल्केन हो जाते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं डाई हैलो एल्केन्स। अब डाई हैलो एल्केन्स में यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देख पा रहे हो तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बनेगा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बनने वाला है। ठीक है, अब डाई हैलो एल्केन में एक कंडीशन आपके सामने ये आ रही है, CH3, देखो सॉरी CH2 मिटा देते हैं पहले, यहां देख लो, एक कंडीशन है CH2 और यहां पर भी CH2 और यहां पर Cl, यानी कि हैलोजन एटम्स, यानी 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड एट डिफरेंट कार्बन, 2 हैलोजन 2 डिफरेंट कार्बन पर जुड़े हैं। इसको आपको नोट करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ये बात आप नोट कर लीजिए। और एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि CH यहां पर 2 हैलोजन जुड़ जाएं और यहां पर आपका केवल CH3 हो जाए। तो इन दोनों को समझने के लिए आपको बहुत याद रखना पड़ेगा कि भाई ये है तो सब डाई हैलो एल्केन ही, डाई हैलो एल्केन ही हैं, लेकिन इसमें खास तो यहां पर क्या हो सकता है कि आपने नोटिस किया है कि दोनों सेम है, सेम को हम लोग बोलते हैं जैमिनल, ये आपके इसमें भी आपके जैमिनल कहलाएंगे और ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा विसिनल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विसिनल। तो अब आपको याद कैसे रहेगा, याद में मैं आपको बताऊं, विसिनल ये वी बना हुआ ना, तो 2 अलग अलग बने हुए, विसिनल की पहचान है कि 2 हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन से लगे होंगे, ये बात आप याद रखना, एक से मत जोड़ना, 2 हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे तो ये विसिनल, और सेम से जुड़ जाए तो जैमिनल, तो ये विसिनल डाई हैलाइड और वो जैमिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं, याद हो गया ना। और एक होते हैं पॉली हैलो एल्केन्स, यानी कि सी पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप लिख सकते हो पॉली हैलो एल्केन्स। अगर ये पॉली हैलो एल्केन्स में अगर मैं जा रहा हूं तो पॉली हैलो एल्केन्स में भी बड़ा खास बात है कि एक से ज्यादा हैलोजन एटम अटैच हो, जैसे CH2Cl, यहां पर CHCl, यहां पर आपका CH2Cl, तो ये पॉली हैलो एल्केन में काउंट होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लासिफिकेशन आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम हो गया है ना सुपर। तो ये नोट्स किस किस को चाहिए कमेंट कर दीजिएगा बॉक्स में, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। अब तीसरा आपको क्लासिफिकेशन जो आता है वो आपने यहां देखा, तो तीसरा क्लासिफिकेशन स्टार वाला है,
जिसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक होते हैं विनाइलिक और एक एलाइलिक। तो अलग से मैं क्लासिफिकेशन बनाता हूं। तो एक तो ये हेलो एल्केन्स हो ही गया। अब मैं हेलो एरीन्स पर आ जाता हूं। तो पहले मैं हेलो एरीन्स बता देता हूं आपको कि क्या होते हैं। देखो यहां पर हेलो एरीन्स की भी बात कर लेते हैं हाथ के हाथ। तो हेलो एरीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि हेलो एरीन्स हेलो एरीन्स आर those organic compound are those organic compounds in which halogen atom is directly, ये बात ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली attached to the carbon of बेंजीन रिंग। ये बात आपको नोट करनी है, बेंजीन रिंग, ये बात नोट करनी है। अब ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होते हैं, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अब यहां पर अगर एक एटम अटैच है तो मोनो हेलो एरीन कह दीजिए आप, Cl मान लो लगा दिया, Br भी हो सकता है, भी हो सकता है। यहां पर अगर दो लग गए तो डाई हेलो एरीन। अब डाई में भी ये ऑर्थो पर भी हो सकता है, ये मेटा पर भी हो सकता है, और ये आपका पैरा पर भी हो सकता है। ये कोई भी कंडीशन पॉसिबल आपकी हो सकती है। और ट्राई हेलो एरीन में भी कई कंडीशन है। तो जैसे एक Cl यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, फिर और भी आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर लगा सकते हो। ठीक है। अब आप कहो कि सर क्या ये संभव नहीं है, तो भाई बिल्कुल संभव हो सकता है। ये यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, तो ये आपका कंपाउंड हो जाता है। इस तरीके का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हेलो एरीन एक अलग कैटेगरी हो गई, इसमें भी मोनो डाई ट्राई मैंने बता ही दिया, ये मोनो है, ये डाई है, ट्राई है ना, एंड सो ऑन। तो आप कर सकते हो। ये मोनो में केवल एक सिंगल है, डाई में ये 3 बन जाते हैं, ट्राई में आपके ये 2 हैं। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती, 2 पास पास लगा दो, एक यहां लगा दो, ये भी संभावना है। मतलब ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग भी अपनी बुक की एनसीईआरटी की मदद से, जैसे ये संभावना भी तो है, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो आप। बहुत सुपर एग्जाम्पल हैं और आप इनको पढ़िए ध्यान से। ठीक। इन्हें क्लोरोबेंजीन के नाम से, डाइक्लोरोबेंजीन, ये सब डाइक्लोरोबेंजीन है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपका ठीक कर सकते हो, मेटाडाइबेंजीन। अब यहां चलते हैं, एक होते हैं अर एल्काइल हैलाइड। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाती है यहां पर अर एल्काइल हैलाइड। क्या हो जाता है? अर एल्काइल हैलाइड। अब ये अर एल्काइल मतलब बेंजीन रिंग तो है, लेकिन खास बात है कि बेंजीन पर जो एल्काइल ग्रुप लगा है उससे अटैच होना चाहिए। जैसे अर एल्काइल का मतलब यहां CH2 लगा और यहां पर Cl लग गया, तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंजाइल क्लोराइड हो जाता है। नाम बेटा जरूर ध्यान रखना, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें एक खास बात और है कि ये बेंजाइल हो गया, एक कंपाउंड बेंजल भी होता है। अगर 2 हैलोजन आपने लगा दिए, यहां पर CH लगाया और 2 हैलोजन लग गए, तो ये बेंजल डाइक्लोराइड कहलाता है, या केवल आप बेंजल डाइक्लोराइड आप बोल दीजिए। बहुत ही अच्छा कंपाउंड, याद रखना। एक भी हाइड्रोजन मत लगाओ, तीनों उड़ा दो, तो आपको दिखाई देगा यहां पर C, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl। ये कहलाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या कहलाता है? बेंजो ट्राइक्लोराइड आपका ये कहलाता है। तो बहुत ही सुपर एग्जाम्पल के साथ हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। तो आप चाहते हैं कि अगर ये नोट्स आप तक पहुंचे तो आप जरूर हमारा नंबर नोट करिए। नंबर है हमारा 94 93 73 27 11। जितने भी हमारे CBSE बोर्ड के बच्चे हैं और जितने हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको नोट्स का ग्रुप बनाएंगे और उस नोट्स के ग्रुप में आपको शामिल करेंगे। बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुज शर्मा जो केमिस्ट्री, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के हमारे 3 चैनल चलते हैं, तीनों से आप जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक होते हैं एल्काइल, हो गए एल्काइल। अब हो जाता है
विनाइल हैलाइड, बहुत ही जरूरी याद रखना, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, विनाइल हैलाइड। अब ये विनाइल ग्रुप क्या होता है, पहले तो मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं। यहां पर अगर केवल ये ग्रुप बेंजीन वाला लगा है और यहाँ CH2 तो इसे बेंजाइल बोलते हैं। अब आगे Cl है तो बेंजाइल क्लोराइड, तो यहाँ इसे आप याद रखना क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बेंजाइल बोलते हैं। इसे आप बेंजाइल नोट कर लो, ये बेंजाइल हो गया, है ना। अगर केवल CH लगा है तो बेंजल आप याद कर सकते हो, जैसे ये है, यहाँ केवल CH है, बाकी दो वैलेंसी फ्री है, तो ये आपका बेंजल हो गया। और अगर आपकी तीनों वैलेंसी फ्री है तो बेंजो हो गया, ये तीनों फ्री कर दीजिए आप। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनाइल हैलाइड, ये क्या होते हैं विनाइल हैलाइड? देखो विनाइल ग्रुप इसे बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH। अब इससे हैलोजन जोड़ दो, तो हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, हैलोजन हैलोजन एटम इज attached halogen atom is attached to the carbon containing डबल बॉन्ड। यानी कि हैलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा होगा जिस पर डबल बॉन्ड होगा, उसे हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड। समझ गए? अब जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl है, तो विनाइल क्लोराइड नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया? विनाइल क्लोराइड नाम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही मान लो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH होता, तो इसका नाम क्या जानते हैं आप? विनाइल ब्रोमाइड जानते हैं आप। तो इस तरीके से विनाइल आयोडाइड भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब एक आता है एलाइल हैलाइड, ये भी बहुत सुपर है, एलाइल, ALLYL, एलाइल हैलाइड। अब एलाइल हैलाइड कौन से कंपाउंड होते हैं? बहुत जबरदस्त क्लास चल रही बच्चों। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए तो फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू हो गया है नया साल नई तैयारी के साथ में। एलाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? देखो यहाँ ये CH2 लिया, डबल बॉन्ड हमने CH लिया, और सिंगल बॉन्ड यहां पर हमने CH2Cl कर दिया। एक चीज और बता दें, ये वाला जो कार्बन होता है बच्चों, ये वाला कार्बन, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये इसमें एलाइल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। मतलब हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो वो कैसा है डबल बॉन्ड वाला? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो। और यहां पर हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन next to the carbon, halogen atom is attached to the carbon next to the carbon containing double bond। यानी कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले से नहीं, नेक्स्ट, तो इसे हम एलाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलाइल क्लोराइड हम इसे बोलेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया। यानी कि आपको यहां ध्यान रखना है कि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए, यहां पर पूछी जाए, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे हैलोजन वाले में, एराइल हैलाइड में, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन। ये वाला कार्बन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है। तो हैलो एरीन को हम लोग एराइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आप कहीं पर नोट कर लीजिए। तो ये मैंने लिख दिया एराइल हैलाइड, इसे आप थोड़ा सा नोट कर लें। एराइल हैलाइड के नाम से भी आप जानते हैं, एराइल हैलाइड के नाम से भी आप जानते हैं। तो है ना सुपर क्लास। तो जो लोग
इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी तैयारी एकदम अप टू द मार्क चलती रहे, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ अब हम चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज स्टडी की बात करेंगे, तो बहुत ही सुपर। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी पर थोड़ा हम काम कर लेते हैं, और वो काम क्या है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताओ, यहां पर क्वेश्चन बेस्ड भी स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें आप बताओ ये किस नेचर का एल्काइल हैलाइड है, ये नेचर बताना है। तो आपने देखा कि यहां पर हमने नेचर का मतलब है ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पर 3 एल्काइल ग्रुप है। समझ गए ना। अगर आपसे कहा जाए कि CH2Cl और यहां पर CH2Cl, तो आप बताना कि सर ये विसिनल डाई हैलाइड है, विसिनल है, विसिनल है। अगर कोई आपसे कहे कि सर ये कैसा है, तो फिर आप बताना कि भैया ये जेमिनल है। कैसा है, ये जेमिनल है। तो यहां पर जेमिनल का मतलब हो जाएगा जेमिनल, जेमिनल का मतलब हो जाएगा जहां पर एक ही कार्बन से दोनों जुड़े हों तो वो जेमिनल हो जाता है। ठीक है ना। सब रिवीजन एकदम मस्त, ये एराइल हो जाता है। एक बार बिल्कुल रिवीजन, ये हैलोजन तो एराइल हो गया। एराइल का मतलब क्लोरोबेंजीन, तो ये एराइल हैलाइड में गिना जाता है। किसमें, एराइल हैलाइड में। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है, तो बताना ये बेंजाइल है, और आगे अगर मान लो Cl है तो ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम अगर आपको देखना है, तो ये कंपाउंड आपका बेंजल डाइक्लोराइड हो गया। तो यहां पर मैं थोड़ा इधर इसे कर देता हूं, बेंजल डाइक्लोराइड हो गया। बेंजल क्लोराइड भी बोलते हैं, डाइक्लोराइड। तो ये हमारी क्लास है। अगले टॉपिक में हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और इसके हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की भी बात करेंगे। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग पहले इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो यहां पर हेडिंग हो जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। ये टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो। तब तक आप इसे देखिए, कमेंट करिए और एंजॉय करिए क्लास 12 2027 की प्रिपरेशन की। जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त नोट्स। और अगर आपको चाहिए नोट्स तो कमेंट करिएगा। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 94 73 70 27 11। अनुस्वर की केमिस्ट्री की क्लास होगी YouTube चैनल पर 100% फ्री। थैंक यू।